राधे राधे बच्चों, आदर्श के पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 यानी त्रिकोणमिति के प्रश्न को। पहले वीडियो में हमने बताया है कि त्रिकोणमिति क्या है और किस प्रकार से त्रिकोणमिति के त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग उपयोग करते हैं। आज उसी के कॉन्सेप्ट को लगाकर आज 8.1 के जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। चलिए देखिए आज का 8.1 का पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें कि साइन A कॉस A का मान, साइन C कॉस C का मान। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट का मेरा वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर देख लीजिएगा, तब आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलिए देखिए बताते हैं। इसमें सबसे पहले ध्यान देना है वर्ड प्रॉब्लम में कि किसको समकोण बोल रहा है। बोल रहा है बी को समकोण करना है। कौन सा जी? त्रिभुज ABC बी समकोण है। तो पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बोल रहा है जी? बी को समकोण। सबसे पहले बी को समकोण कर देंगे। बी समकोण हो गया। अब क्या बोल रहा है जी कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। अब चाहते हैं तो ए आप नीचे ले सकते, बी और सी ए यहां भी ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बी सी हो सकता है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी का कितना लिखेंगे जी? 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर साइन ए है तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण और कॉस का होता है आपका आधार बटा कर्ण। तो कहीं ना कहीं कर्ण हमारा यहाँ नहीं है तो इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस का हम लोग सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन करेंगे कैसे? तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या निकालना है हम लोग को? कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है तो अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये लिखने की जरूरत। डायरेक्ट आप लिखिए AC बराबर अंडर रूट AB का BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC कितना है? तो BC आपका 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 का कितना होता है? 49 और 24 का 576। अगर दोनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी AC का मान आ जाएगा हमारा कितना? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यानी हमारा कर्ण आ गया। क्या आया है? कर्ण। ध्यान देंगे, कर्ण हमारा आया 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि अब पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। साइन ए या कॉस ए का मान क्या होगा? साइन ए कॉस ए का मान क्या होगा? देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न को सॉल्व करना। साइन ए का मान, तो साइन ए के आधार पर यानी होगा आपका क्या? लंब बटा कर्ण। तो साइन ए का लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी अर्थात हमारा हो जाएगा क्या जी? 7/25 आंसर। कॉस ए का क्या होगा? कॉस ए का क्या होगा? ए के आधार पर देखना है, कोण ए के आधार पर। तो कॉस ए का हो जाएगा आपका क्या? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है जी आपका? 24 और आपका कर्ण कितना है? 25। 24/25 आपका उत्तर हो जाएगा, 24/25। इसी प्रकार हम लोग एक प्रश्न है आपका क्या? एक प्रश्न है साइन सी और कॉस सी का मान क्या होगा? अब की बार देखना है सी के अनुसार। ये सी के अनुसार जाएंगे तो जो ये आधार था ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका इसका आधार हो जाएगा सी के अनुसार। आप बेसिक कंसेप्ट का वीडियो जाकर देख लीजिएगा तो और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों होता है। ये भी हमने जवाब दिया है पिछले वीडियो में, एकदम जाना जरूरी है। अब देखिए ध्यान से,
कि निकालना है साइन सी, साइन सी वही लंब बटा कर्ण, यानी आपका हो जाएगा क्या, सी के अनुसार जाएंगे तो लंब आपका 24 और कर्ण आपका क्या हो जाएगा 25, यानी 24/25 आंसर। अब जाएंगे cos सी के अनुसार, ये आपका साइन सी का था, अब cos सी के अनुसार, cos सी के अनुसार जाएंगे तो cos सी के अनुसार जाएंगे तो हो जाएगा आपका क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण देखेंगे तो आधार सी के अनुसार कौन सा है, ये वाला है, तो ये हो जाएगा 7 और कर्ण क्या हो जाएगा जी आपका 25, 7/25 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका पहला जो क्वेश्चन है वो समाप्त हुआ और दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे बनाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कैसे बनता है। दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका आकृति है, आपके बुक में भी अवेलेबल है, ये 8.13 आकृति है। जब भी ये क्वेश्चन इस प्रकार का देगा तो एग्जाम में ये चीज नहीं मिलेगा, आकृति 8.13 ऐसा कुछ भी नहीं। बुक है तो एक आकृति का मानक होता है वही दे देता है, आपको आकृति दे सकता है। और tan p माइनस cot r दिया हुआ है तो होना चाहिए लंब और आधार, यहाँ पर आधार नहीं है, यही आपको निकालना है। तब पाइथागोरस के अनुसार क्या सबसे पहले लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को निकालना है आधार यानी क्यू आर, तो क्यू आर बराबर अंडर रूट पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, यानी आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण हमारा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर देंगे और उसमें से क्या जी 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर को माइनस कर देंगे। 13 का होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटाएंगे तो आएगा हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 5 सेंटीमीटर क्यू आर का मान यानी आधार का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आ गया, तो क्वेश्चन क्या है, tan p माइनस cot r। तो क्वेश्चन क्या है, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि p के अनुसार tan p का मान लिखिए। p हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, ये हमारा p है और p के अनुसार हमने बोला था कि जब भी ऊपर आपका एंगल रहेगा जिसके अनुसार पूछा जाएगा ठीक उल्टा हो जाएगा। आधार जो है वो आपका लंब हो जाएगा और लंब जो है वो आपका आधार हो जाएगा। तो p के अनुसार चलेंगे तो tan p का मान पूछ रहा है, तो tan p का क्या है, यानी tan का क्या होता है लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार का मतलब ये लंब और ये आधार p के अनुसार, तो 5/12। वैसे ही बोल रहा है क्या कि cot r का मान क्या होगा, अब r के अनुसार cot r का मान, तो ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा r के अनुसार। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि r के अनुसार तो क्या होता है जी, cot का होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार ये है और लंब आपका ये है, यानी हो जाएगा 5/12। अब दोनों ये कटेगा तो क्या होगा 0 आंसर। आसान है बिल्कुल एकदम बनाना, कुछ भी नहीं करना है, बस केवल आपको एंगल देखना है। एंगल में एक चीज का खास ध्यान देना है कि जब भी आपको अगर एंगल ऊपर की तरफ मिल गया तो जो लंब और आधार थे वो एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे, यानी लंब आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा। बाकी बनाने का कॉन्सेप्ट सब में एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 को, ये थोड़ा अलग है लेकिन कुछ भी अलग नहीं है, सब चीज आदर्श के सामने यानी आपके आदर्श भैया के सामने सब चीज संभव है। हम हैं तो डर कैसा। आइए देखिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि साइन a बराबर 3/4। सर साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है भैया लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4 दिया हुआ है। अब कॉस का निकालना है तो आधार होना जरूरी है,
बेसिकली बात है ये। और tan a का मान निकालना है तो आधार जरूरी है, यानी कहीं ना कहीं आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने के लिए सीधे लिखेंगे आधार बराबर अंडर रूट क्या जी, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, अर्थात कर्ण यानी कितना 4 का स्क्वायर और ये कितना 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना, 4 का कितना, 4 का हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी आएगा अंडर रूट 7। आधार कितना आएगा अंडर रूट 7। अब बोला है cos और tan a का मान निकालना, सिंपल। अब आप बोलेंगे सर इसमें त्रिभुज क्यों नहीं बनाए, अरे काहे खातिर त्रिभुज बनाया जाए, हम बोले त्रिभुज की जरूरत तब पड़ेगी बनाने के लिए जब एंगल अलग अलग दे दे, जैसे ए है सी दे दिया तब बनाइए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम करेंगे क्या, एकदम ध्यान से हम करेंगे क्या कि अब cos a का मान निकालेंगे, सीधे cos a लिख देंगे। cos a क्या होता है आधार बटा कर्ण, बस आधार कितना है जी आपका, तो आधार है आपका अंडर रूट 7 और कर्ण कितना है आपका, तो कर्ण है आपका 4 यानी अंडर रूट 7 बटा 4। अब दूसरा क्या है जी tan a, tan a का क्या होगा लंब बटा आधार, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, लंब कितना दिया हुआ है 3 और आधार कितना निकाले हैं अंडर रूट 7, हो गया आपका यही उत्तर है, बस कुछ भी नहीं करना है। आइए प्रश्न संख्या 4 आप देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 पर अब मत बोलिए का ये भैया कौन धर्म संकट में फंसा देला, देखो है ध्यान दो 4 नंबर अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी अगर ध्यान दीजिएगा कि ये जस्ट आपका 3 नंबर प्रश्न जैसा है। अगर आप ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है 15 cot a बराबर कितना 8, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा 15 आ गया तीसरा नंबर जैसा रूप में। बस अब कुछ नहीं, त्रिकोणमिति तो यही तो है, इधर का बात उधर इधर का बात उधर करता रहेगा, क्वेश्चन एक नया बनाता रहेगा, आपको डरना नहीं है, हम है तो क्या गम है। देखिए ध्यान दीजिए आपका cot a दिया, cot a का क्या होता है आधार बटा लंब, यानी आधार और लंब दिया हुआ है। अब दिया हुआ है तो साइन और सेक का निकालने के लिए बोलेगा, साइन और सेक का निकालने के लिए बोलेगा तो निश्चित है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा कर्ण। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, बस कर्ण निकालने के लिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो बस करेंगे कितना जी 15 का स्क्वायर अंडर रूट 15 का स्क्वायर आप प्लस कितना जी 8 का स्क्वायर कर दीजिए, कर दिए। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आएगा आपका कितना 289 और 289 आपका कितने का होता है 17 का होता है, यानी आपका कर्ण आ गया कितना 17। अब कर्ण 17 आ गया तो दो चीज पूछा हुआ है साइन ए और सेक ए का मान, बस साइन ए लिख दीजिए साइन ए का यानी लंब बटा कर्ण, और एक लिख दीजिए सेक ए यानी क्या जी कर्ण बटा आधार। बस अब करना क्या है आपको, कुछ नहीं, लंब का मान लिख दीजिए, लंब का मान कितना है 15 और कर्ण कितना आया है 17, आंसर हो गया बस। और दूसरा क्या हम लोग का करना है, बस करना क्या है कर्ण का मान रख दीजिए 17, आधार का मान कितना रखेंगे, तो बस आधार का मान आपका दिया हुआ है कितना 8, हो गया आपका आंसर। कितना आसानी से बन जा रहा है। आप लोग झूठ मूठ के बोलते हैं कि त्रिकोणमिति नहीं आता सर, अरे जुड़े रहिए हमसे और जुड़ कर देखिए कितना हम लोग जल्दी, ये लॉन्ग वीडियो नहीं देखना है, 1 वीडियो एंड 8.1 चैप्टर खत्म, ऐसे ही जुड़े रहिए 20 से 25 मिनट आधा घंटा के वीडियो में पूरा 8.1 खत्म कर देंगे हम, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, हाँ प्रश्न संख्या 6, 5 आप लोग का होमवर्क है, 5 आप लोग को बनाना है और कमेंट बॉक्स में फोटो डाल देना है, हम देख लेंगे, ठीक है, कितना सीखे कितना जाने।
बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल देना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 6। दिखने में तो ये छोटा है, बनेगा भी एकदम छोटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मान नहीं दिया है, केवल दिया है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी सिद्ध कीजिए या दिखाइए। सीधीकरण से बड़ी डर लगता है सर, सीधीकरण से डर कुछ नहीं है, बस खाली वर्ड प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, बोला है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे सर, और ए और बी को न्यून कोण की जगह पर रख देंगे। न्यून कोण पर 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब ये ए और बी हो गया यानी सी हमारा इसमें समकोण हो जाएगा। अब ए और बी के अनुसार कॉस ए और कॉस बी का मान निकालेंगे और उसके बाद ये बन जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब क्या है हमारा कि दिया क्या है, क्या दिया है जी, तो दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। ए के अनुसार कॉस का मान निकालेंगे, ए के अनुसार। तो कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार, ये आपका आधार और ये आपका कर्ण। आधार में अगर कोई मान नहीं है तो क्या मानेंगे, AC आधार मान लेंगे, हमारा हो जाएगा AC। और क्या जी, और ये हमारा है कर्ण, ये हमारा है कर्ण यानी AB बराबर कॉस बी। अब बी के अनुसार उल्टा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा जी, ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा BC बाई AB। अब यहां पर AB कट गया, बचा क्या, ध्यान दीजिएगा, बचा क्या, AC बराबर BC, AC बराबर BC। अब आप पढ़े होंगे कि जब कोई भी त्रिभुज के दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, तो उसके सन्मुख जो कोण बनते हैं वो भी बराबर होते हैं। अतः एंगल ए बराबर एंगल बी क्या हो गया जी, प्रूव्ड हो गया यानी सिद्ध हो गया। बस इसी प्रकार से बनाना है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 7, ये बड़ा ही अलग है क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रश्न बटा वगैरह में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट का अगर ध्यान हम लोग रखेंगे तो ये भी तुरंत बन जाएंगे। देखिए किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं इस प्रश्न को। देखिए दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर 7/8, यानी cot थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी आधार लंब दिया हुआ है। इधर प्रश्न में साइन का जिक्र है, कॉस का जिक्र है, तो कहीं ना कहीं साइन और कॉस का जिक्र है, तो कर्ण आपका पूछेगा कि कहाँ है। तो सबसे पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, यानी आपका आएगा अंडर रूट 113, यानी कर्ण आपका निकल गया अंडर रूट 113। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। अब प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने से पहले, यानी इस मान को रखने से पहले, हम थोड़े से इस प्रश्न को छोटा करेंगे, चाहे कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा छोटा हो जाए। ताइए सबसे पहले इसको छोटा करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अर्थात यहाँ पर दिया हुआ है कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे का कॉन्सेप्ट अगर ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका a प्लस बी a माइनस बी सेम है, तो इसको भी करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर थोड़ा सा और इसको तोड़ा जाए तो 1 का अगर हम स्क्वायर हटा दें, तो 1 का स्क्वायर हटाएंगे तो केवल 1, और इसका भी क्या हो जाएगा 1, या 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप आगे पढ़ने को मिलेगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप पूछिएगा कि सर ये बताए ही नहीं और इसको सॉल्व कर दीजिए। एग्जाम में जब बाबू आपका प्रश्न आएगा तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जल्दी कैसे सॉल्व हो रहा है, और वो भी अच्छे ढंग से। ये भी देखना है, लेंदी प्रक्रिया नहीं सीखनी है, जल्द से जल्द सीखना है। जब आगे हम लोग जाएंगे 8.4 पढ़ने के लिए तो उसमें आपको ये सारे फॉर्मूले मिलेंगे, आपको ये फॉर्मूले हम याद भी करवाएंगे और उस समय बताएंगे कि क्या फायदे हैं। जब आप एग्जाम में जाइएगा तो थोड़े ना है कि बोलेगा कि 8.1 के अनुसार बनाइए, वो तो आपको प्रश्न दे देगा, आपको जैसा सबसे अच्छा ढंग लगे वैसा आप बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो अगर कॉस बाई साइन अगर आपको हम बताएं तो होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का अगर हम कर दें स्क्वायर, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का मान क्या होता है जी, कॉट का मान होता है आपका, इधर अगर ध्यान दीजिएगा तो ये भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर इस मेथड से बनाएगा तो ये कर्ण भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब बारी बारी से क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुटअप करेंगे, बाई 1 करेंगे, उसके बाद इसमें भी वैल्यू पुटअप करेंगे, बाई 1 करेंगे, बटा के जोड़ करेंगे, बटा के घटाव करेंगे, जितना आएगा गुना करेंगे, फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, फिर नीचे जाएंगे लेंदी होता जाएगा। हम करेंगे क्या इसको कि कर्ण निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हम तो जानेंगे पहले कैसे कि कर्ण निकालना जरूरी है कि नहीं, ये भी एक सवाल है। आप कर्ण निकाल लीजिए और आगे की प्रक्रिया पहले सॉल्व करके आइए, नीचे की तरफ बढ़िएगा तो अगर कॉन्सेप्ट मिलता है कि इस प्रश्न के अनुसार ही आ जाता है, जैसे अभी आया हुआ है, तो आपको बस ये निकालने की जरूरत नहीं है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान रखते हैं, तो कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो 7/8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 49/64 आपका आंसर। और दूसरा प्रश्न वही दिया हुआ था, यानी कहीं ना कहीं ये संकेत कर रहा है कि इस रूप को इस रूप में लाया जा सकता है। एनसीईआरटी प्रश्न को बड़ा ही सोच समझ के बनाता है। अब देखिए कॉट स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका हम 7/8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी ये भी इसका आंसर आ जाएगा 49/64। अलग अलग तरीके के आपको प्रश्न मिल सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही आ जाएगा, यानी ये फॉर्म है तो यही फॉर्म लास्ट में पुट करेगा, जरूरी नहीं है। आप पहले प्रश्न को देखिए कि हम इसको कितना तोड़कर और इजी ला सकते हैं, जितना आप इजी करके ला दीजिए और उसके बाद आप मान रखिए तो निश्चित है कि जहां आपके 10 लाइन 15 लाइन आपके एग्जाम में जगह लेता है वो आपके 5 से 7 लाइन में बन जाएंगे। ऐसे ही हम लोग और भी प्रश्न देखेंगे, जब हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन पर 2-3 प्रश्न आप लोग को देंगे बनाने के लिए, ठीक है। देखिए ये जो प्रश्न दिया हुआ है बहुत ध्यान पूर्वक आपको देखना पड़ेगा बनाते समय, एक भी आपका मिस्टेक पूरा प्रश्न का उत्तर गलती लाने में आपकी सहायता कर देगा, एक मिस्टेक। इसीलिए कहकर गए हैं लोग कि चलते हुए रोड पे आप पढ़ते हुए अगर बोर्ड पर ध्यान नहीं रहेगा बाबू तो समझ जाइए कि एक्सीडेंट होना निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। चलते हैं।